वतन अजीज से दहशत गर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खुदकुश हमलावर समेत फितनाउल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हला खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म का कास है। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्त पाकिस्तानी फिजाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगान मीडिया ने सिर्फ जिला बहसोद के एक मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की। पैक्तिका, खौस्त और नंगरहाल के रहायशियों ने बताया कि दहशतगर्द बरसों से यहाँ अहल खाना के साथ रिहाइश पजीर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पाक फजाइया ने पैक्तिका, नंगरहार और खौस्त में फितनाल खारिज TTP के 60 ठिकानों को तबाह किया। फजाई हमलों में 80 से ज्यादा खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राबता। सिफारती ज़राई के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शहजादा गुल फराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। सीनियर फौजी अफसरान, इलाका अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत ने बन्नू में फितनाल खारिज के बुज़दिराना हमले में जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस। अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्की सलामती पर समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत बानी PTI से मामला ठीक करे। अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट गेट को ताले लगा दिए गए। ये इकदाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुतालबा था बानी PTI का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। राना सनाउल्लाह बोले, एक शख्स जिद करे, कोई बात मानने के लिए तैयार ही न हो तो उसका क्या करें। हुकूमत ने बानी PTI का इलाज कराया है। शहीद रहमान के सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद पर गुफ्तगू। बोली, पीपल्स पार्टी वहदत की अलामत है। सिंध तोड़ने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। अगर कोई तकसीम की बात करता है तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। MKM की सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा, हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद मुस्तरद करती हूँ। महमूद खाना चगज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकर्रुरी चैलेंज। अकबर एस बाबर ने आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि महमूद खाना चगज़ई की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कदम करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। स्पीकर को पहले जांचना चाहिए था अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना तौर पर हुई या नहीं।
हुकूमती वफद और अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई में रवां हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम उमूर से गौर आएंगे। महमूद अचकजई और हुकूमती राब्तों से PTI क़यादत आगाह। हुकूमत और अपोजिशन लीडर राब्तों से कबल इस वक्त इंतखाबात पर भी इब्तदाई बातचीत हुई। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के राब्तों पर पीपल्स पार्टी को अब तक एतमाद में नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी PTI के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, अरकान पार्लियामान के एहतजाज से आगाह किया। बानी PTI के मुकदमात मुकर्रर करने, अस्पताल मुंतकली के मुतालबात से आगाह किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब हलाक। दहशतगर्द सलीम बलोच लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। फितनाल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग लांगू और नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द को लापता करार देकर प्रोपोगंडा किया जाता रहा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके लंदन से कतर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आला सतह वफ़द भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन में 3 रोज़ क़याम के दौरान अहम मुलाकातें की और चेकअप भी कराया। सानिहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन इजलास। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की सिंध हाई कोर्ट आमद। MQM के वकील तारिक मंसूर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दें। फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी बात खुशी से सुनेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC का कहना है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। गुल प्लाजा में फायर ऑडिट हुआ था, सिफारिशात में से कुछ पर अमल किया गया। सानिया गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। सिंध हुकूमत को 18 साल की बेज़ाब्तियों का जवाब देना होगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि गुल प्लाजा की बेसमेंट में 178 दुकानें बन जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। प्लाजा की जो दस्तावेज़ात सामने आई वो बहुत चौंका देने वाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया उससे नहीं लग रहा था हमें इंसाफ मिलेगा। पंजाब में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर मरीम नवाज ने मैयत हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। बड़ी सरकारी हॉस्पिटल्स और हर तहसील में व्हीकल सर्विस शुरू करने का प्लान तलब। पंजाब की हर तहसील में हॉस्पिटल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज कम एक वैन मैसर होगी। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। कोहाट के इलाके कोतल टाउनशिप डबल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी डॉक्टर कत्ल। महविश को ड्यूटी के बाद घर जाते हुए मुलजमान ने निशाना बनाया। मकतूला के शौहर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कत्ल के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। DHQ अस्पताल में OPD सर्विसेज बंद। मुजाहिरीन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का कल से सूबे भर में बॉयकॉट का भी ऐलान। मुजाहिरीन ने कहा कि लेडी डॉक्टर की लेडीज वार्ड में मर्द के बैठने पर मरीज के रिश्तेदारों से तल्ख कलामी हुई थी। DPO का कहना है कि मुलजिम की शिनाख्त हो चुकी। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेडी डॉक्टर महविश की नमाज जनाजा आबाई कब्रिस्तान में अदा कर दी गई।
आलमी और मुकामी सतह पर सोने चांदी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपये बढ़कर 5,36,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,572 रुपये बढ़कर 4,60,015 रुपये हो गई। मकामी सतह पर फी तोला सोना 5 रोज में 21,800 रुपये महंगा हुआ। 24 कैरात फी तोला चांदी के दाम 146 रुपये इजाफे से 9,094 रुपये की सतह पर पहुंच गए।